अधिकांश प्रजा तो अत्याचारी राज कर्मचारियों की उपस्थिति के भय से अपना कष्ट कह ही नहीं पाती। राम, यदि प्रजा का वास्तविक स्थिति जाननी है तो वेश बदल कर जाओ और अकेले पहुंचो। प्रजा को यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे लिए न्याय की सबसे उत्तम धार्मिक संस्कार है। प्रजा सुख को तुम्हारे राजधर्म है। राम, लौट कर जाने पर तुम इन वनों को मत भूल जाना। ये केंद्र है राक्षसों के। इन्हें निर्मूल करने हेतु वापस लौट आना। राम ने स्वीकार और युद्ध में अपना सिर विश्वामित्र के आगे झुका दिया। विश्वामित्र के हाथ आशीर्वाद दे रहे थे। लक्ष्मण ने जो कहा है वह सही है। आज के बाद राक्षस तुम्हें खोजेंगे। आज तुमने राक्षस जाति के एक महत्वपूर्ण पर्वत को चूर चूर कर दिया है। राक्षस अपनी तनिक सी हानि करने वाले को जीवित नहीं छोड़ते। तो विचार करो, जिनके ताड़का का वध कर दिया, उसकी खोज और उस पर घात लगाने का आयोजन तो आरंभ हो चुका होगा। किंतु राम, मेरे पास वे दिव्य शक्तियां हैं जो विभिन्न शस्त्र अस्त्रों के रूप में सुरक्षित हैं। कल प्रातः मैं वे सब तुम्हें दे दूंगा। राक्षसों को यही तो एक भय है कि कहीं दिव्यास्त्र किसी को न दे दूं। जिसके पास मेरे वे दिव्यास्त्र होंगे, राक्षस और देवता को भी जय करने की शक्ति रखता होगा। इसी भय के कारण राक्षसों ने कभी मेरी उपस्थिति में सीधा आक्रमण मेरे आश्रम पर नहीं किया। यदि किया हो तो वह इतने मायावी रूप से कि कब आक्रमण हुआ, कब वे भाग गए, कुछ पता नहीं लगा। राक्षस समझते हैं कि वे इस प्रकार सताकर मुझे भयभीत करेंगे, मेरे साथ संधि कर पाएंगे। विश्वामित्र बोले, गुरुदेव। लक्ष्मण ने गर्दन हिलाई। संधि तो उनकी अब होगी, किंतु आपसे नहीं, वरन यमराज से। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ, आप मेरे प्रश्न का कोई अन्य अर्थ ना लीजिए। यह मात्र मेरी जिज्ञासा है। इसकी पृष्ठभूमि में आपकी प्रति तनिक भी संदेह नहीं है। राम, तुम मर्यादा बहुत चिंता करते हो। निशंक होकर प्रश्न पूछो, संकोच का त्याग करो। अब मुझे देखे न भाई राम, जो कहना होता है कह देता हूँ। बात मन में क्यों रखी जाए? क्यों गुरुदेव? मैंने कुछ अनुचित कहा? तुम इतने प्यारे हो लक्ष्मण की अनुचित कह ही नहीं सकते। तो भाई पूछो आप। गुरुदेव, जब आप स्वयं इसकी शक्ति संपन्न हैं तो स्वयं राक्षसों से युद्ध न करें, दशरथ महाराज के पास सहायता के लिए क्यों आए? आपकी उपस्थिति और आपके बल के कारण ही मैं ताड़का का वध कर पाया। मैंने स्वयं अनुभव किया कि आपकी उपस्थिति की शक्ति के कारण ही मैंने अनेक राक्षसों का वध भी किया, किंतु हम पर आँच भी न आई। कोई शक्ति, अज्ञात शक्ति निरंतर मैंने अपने साथ अनुभव की। राम, मैंने दशरथ का मन पढ़ा था। उसके मन में भी यही प्रश्न था, किंतु संकोच, भय और शिष्टाचार वंश अनेक मनुष्य कुछ पूछ ही नहीं पाते। मैं अति प्रसन्न हूँ वत्स कि तुम मन के गहरे जिज्ञासु हो। वे कुछ क्षण रुके, फिर आकाश की ओर देखते हुए बोले, राम, मैं तो कृषि हूँ, मनुष्य हूँ। युद्ध करना मेरा काम नहीं है। मैं शास्त्रों का वैज्ञानिक हूँ। यदि किसी वैज्ञानिक को कहो कि तुमने इतने शास्त्रों का निर्माण किया है तो तुम युद्ध में जाकर स्वयं शत्रु का नाश क्यों नहीं करते? किंतु यह कर्म सेनापति का है, सैनिक का है, योद्धा का है। मैं चाहता हूँ कि शास्त्रों का प्रयोग निर्बलों की रक्षा के लिए, और राक्षस चाहते हैं कि उनका उपयोग अत्याचार, हत्या और आतंक के लिए हो। ऐसे में मुझे खोज थी ऐसा योद्धा कि जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, जिसका मन उसके आज्ञाकारी सेवक हो, न कि व्यर्थ की आज्ञाएं देने वाला। उसका मन स्वामी विश्वामित्र ने राम को छुआ। मेरी खोज पूरी हुई राम। मैंने इसलिए आतंक में तुम्हें सीधे बिठाया है कि तुम उसकी पीड़ा, उसका भय और उसका परिणाम समझ सको। तुम्हारा कल्याण हो राम। बीज रूप में सतीत परमात्मा तुम्हारे भीतर महावृक्ष के समान लहराए हैं। ऐसे में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जय सिया राम।